वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक। मतलब कि एक मिनट हैंड एक सर्कुलर क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड मतलब मिनट वाली जो सुई की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड वाली जो सुई की जो नोक है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। एक एक घड़ी दी हुई है, इस तरीके से घड़ी दी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट वाली सुई होती है घड़ी में, 1 घंटे वाली सुई होती है और 1 सेकंड वाली सुई हो रही है। यहाँ पे मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। मिनट वाली जो सुई की जो है, मिनट वाली जो सुई है जिसकी लेंथ जो दी है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब मिनट वाली सुई, ये जो रेडियस का फॉर्म है, क्योंकि एक सर्कुलर क्लॉक है, सर्किल के फॉर्म में मूव करेगी। जब सर्किल के फॉर्म में जब मूव करेगी तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट होता है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लेना है, 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो जब 1 आवर में 60 मिनट होगा तो जो मिनट वाली सुई है तो ये 1 कंप्लीट राउंड लगाएगी। क्या लगाएगी, 1 कंप्लीट राउंड। तो 1 कंप्लीट राउंड पूरा कर लेगी, सबसे पहली बात। और यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा रही है। तो कंप्लीट राउंड लगा रही है 1 घंटे में। तो हमें क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए, क्योंकि वो सर्कुलर वे में मूव कर रही है। क्योंकि हमें दूरी चाहिए या ना कि हमें एरिया चाहिए। हमें एरिया से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एरिया पूछ ही नहीं रहा पहली बात तो। क्योंकि अगर अगर वो एरिया की बात करता तो एरिया पूछता। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई की जो नोक है पूरा एक सर्कुलर वे में मूव करेगी। तो उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। मेन आपको ये समझना है कि दूरी निकालनी है, यानी कि बाउंड्री निकालनी है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे, तो C बराबर, सिंपल सा हमें C निकालना है तो 2 पाई r, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। क्योंकि जब भी आपको डिस्टेंस की बात करेगा तो आपकी बाउंड्री ही पूछेगा। तो बाउंड्री, सर्किल की जो बाउंड्री होती है या सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई r होता है। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 3.14 है। और r की वैल्यू यहाँ पे 15 है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 घंटे में सर्किल के मिनट वाली जो सुई है कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू कटेगी नहीं। 15 टू जा होता है 13, 15 टू जा 30 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 बड़ा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। अब डेसिमल कितने के पहले आ गया, 2 अंक के पहले। तो आंसर क्या आया, 94.20 सेंटीमीटर। यही इसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में वो एक कंप्लीट राउंड लगा लेगी। कंप्लीट राउंड लगाने का मतलब सरकमफ्रेंस निकलेगा। इसी तरीके से हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स की बात कर रहा है सेकंड क्वेश्चन की। रेडियस आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर रेडियस है। रोटेट टू गो 352। तो एक पहिया है, एक व्हील है, रेडियस एक व्हील का पहिया है जिसका रेडियस जो दिया हुआ 28 है, जिसकी रेडियस है। और 352 रोटेट हो रहा है, ये रोटेट है, रोटेट जो है वो आपका 352 मीटर है। तो कोई भी सर्कल है अगर बार बार रोटेट कर रहा है, कितनी बार रोटेट किया, 352। अगर हम उसका सरकमफ्रेंस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार वो रोटेट करेगा। सिंपल सा हम ये निकालते हैं। पहले हम क्या निकालना है, व्हील्स का द सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील। हमें सिर्फ व्हील का सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार में रोटेट करेगा। तो क्या करना है, 2 पाई r,
पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू 28 है। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि 28 जो है 7 के टेबल से कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब 28 हो गया। यहाँ पे 28 को 22 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा हो गया 16, 8 2 जा हो गया 16 और 8 2 जा हो गया 16, 16 1 जोड़ा 17। ये आ गया मीटर में। मीटर में यहाँ पे आंसर रेडियस किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो आंसर इसका सरकमफ्रेंस किस में आएगा? 176 सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पे एक बात ये है, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है और डिस्टेंस जो दिया, रोटेट जो दिया है, इतनी दूरी 352 मीटर, 352 मीटर कवर करने के लिए वो सिर्फ उस व्हील के पहिए को कितनी बार रोटेट करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ रोटेट व्हील। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी है? 352 है, लेकिन वो मीटर में है। और आपका जो सरकमफ्रेंस जो है, यानी कि जो व्हील का सरकमफ्रेंस जो है वो 176 सेंटीमीटर में है। तो ये इसको हम क्या करते हैं, ये तो पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर बदल देंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो 2 जीरो हम बढ़ा देंगे और हमें ये पता करना है व्हील का रोटेशन कितना है। तो हम क्या करेंगे, व्हील का सरकमफ्रेंस से भाग दे देंगे, 176 भाग दिया। देखिए अब हम इसको डबल करते हैं, 6 2 जा 12, अगर हम इसको डबल करते हैं 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 14 में 1 जोड़ा 5 15, कैरी हुआ 5 और 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ा 3। तो यानी कि ये इसको हम 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो रोटेशन हुआ 200 आएगा। यही इसका आंसर है। तो ये देख कर ही समझ में आ जाता है कि 176 को डबल करने पे 352 होगा। तो ये 200 आपका आ जाएगा। नंबर ऑफ रोटेशन जो है, नंबर ऑफ रोटेट, नंबर ऑफ रोटेट कहा दिया है, रोटेट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्किल। हमें क्या करना है, इस दिए गए सर्किल में इनर और आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस चाहिए। बारी बारी से हमें पहले इनर वाले सर्किल का और आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस चाहिए। यहाँ पे देखिए आउटर सर्किल का जो रेडियस है वो 19 है और इनके बीच का जो गैप है वो 10 मीटर है। यदि हम इनर वाले सर्किल का रेडियस निकालें, इनर वाले सर्किल का रेडियस निकालें तो 19 में से -10 कम करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 19 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो इनर सर्किल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर होगा, आउटर सर्किल का जो रेडियस होगा वो 19 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि यहाँ पे इस सर्किल के बीच में जो है ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई में हमने 19 में 10 माइनस कर देंगे तो आपका अंदर वाले सर्किल का रेडियस निकल जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, इनर सर्किल का सरकमफ्रेंस C1, यहाँ पे R1 किसके लिए आया है, आउटर सर्किल के लिए। तो हम आउटर सर्किल के रेडियस को यहाँ पे लिख देते हैं, आउटर सर्किल का रेडियस, पहले आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है। ये मैंने ब्रैकेट में शो कर रहे हैं, C1 इक्वल टू आउटर सर्किल का है 2 पाई R1, यहाँ पे R1, क्योंकि सरकमफ्रेंस की जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई R होता है, यहाँ पे R1 से इंडिकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने आउटर सर्किल को R1 से इंडिकेट किया गया है 2। और यहाँ पे 19 जो है वो 22/7 के टेबल्स कटेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया 3.14 रखना है और R1 की वैल्यू है 19 हो गया। अब डबल करते हैं यहाँ पे 3.14, 19 को डबल करेंगे, 19 2 जा 38। अब 38 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा कितना होता है 32, कैरी हुआ 3, 8 1 जा 8, 8 में 3 जोड़ा 11,
11 का 1 कैरी हुआ 1, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, 24 में 1 जोड़ा 25 हो जाएगा, 3 4 जा 12 कैरी हुआ 1, और 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, और 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 आई है, 2 3 9 11, ये इसके साथ हो गया, ये 3 इसके, 5 और 4 9, और 9 और 2 11, डेसिमल 2 अंक के पहले लगेगा। तो इनर सर्किल का जो C1 आया 119.32 किस में आया, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो दिया मीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर से इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो दिया है मीटर में दिया है, और जो गैपिंग है वो 10 मीटर जो है ये भी यूनिट मीटर में है, तो इसलिए इसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो मीटर में आएगा। अब इसी तरह से हमें इनर सर्किल का निकालना है। C2 वही 2 पाई R2 22/7 रखना है। अब यहाँ पे क्या है, 9 दिया है, क्योंकि इनर सर्किल का जो रेडियस है वो 9 है, क्योंकि आपको खुद निकालना होगा, खुद समझना होगा, क्योंकि यानी कि इनके बीच की चौड़ाई दी हुई, इनके बीच की जो गैपिंग का जो गैप है उसकी दूरी दी हुई है 10 मीटर। तो आपको ये समझना है कि बड़े सर्किल के रेडियस से छोटे सर्किल का रेडियस अगर निकालना है तो उसकी चौड़ाई को, यानी कि उन दोनों के बीच की चौड़ाई को बड़े वाले सर्किल के रेडियस से माइनस कर देना है, तो आपका अंदर वाले सर्किल का रेडियस निकल जाएगा। तो ये जो है अंदर वाले सर्किल का जो रेडियस है वो 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 3.14 रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कटेगा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला है नहीं नंबर, तो इसलिए ऐसे रख देंगे। अब ये 3.14 और 9 2 जा 18, अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 18 1 जा 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा होता है 72, 72 का 2 कैरी हुआ 1, 18 1 जा 8, 18 1 जा 18, 18 में 7 जोड़े कितना हुआ 25, 25 का 5 कैरी हुआ 2, 18 3 जा 54 हो जाएगा, 18 3 जा 54, 54 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ 56, ये आएगा। तो ये आ गया C2 56.52 मीटर। तो इस तरीके से इनर और आउटर सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाला जा सकता है। तो फिगर अब यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप का फ्लावर गार्डन है, यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप का एक फ्लावर गार्डन है, यहाँ पे ये सर्कुलर टाइप का फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया आपको गिवन है। सर्कुलर टाइप के फ्लावर गार्डन का एरिया है 314 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया आपको गिवन है पहले से। इस एक स्प्रिंकलर है, सेंटर से स्प्रिंकलर है, पानी वाला जो बौछार है जिससे हम पूरे सर्किल में हम पानी से कवरिंग करेंगे। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, गार्डन के बीचों बीच में रखा हुआ है, लगा हुआ है। और एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया हैज एन रेडियस, जिसका एरिया जो है वो 12, यानी कि जिसका रेडियस जो दिया वो 12 मीटर है, 12 मीटर है। विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द इंटायर गार्डन, ये बताना है कि ये जो स्प्रिंकलर है पानी वाला क्या पूरे सर्किल के एरिया को पानी से कवर कर पाएगा, ये पता करना है। पाई की वैल्यू 3.14 है। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो पानी का जो स्प्रिंकलर वाटर है ये पूरे सर्किल में घुमाएगा, तो जितना घुमाएगा अगर इसका एरिया दिए गए एरिया से अगर ज़्यादा आता है तो समझ जाइए इस एरिया को पूरे क्षेत्र में पानी से कवर कर देगा। अगर इसका एरिया कम आता है तो यानी कि कवर नहीं करेगा। तो बस आपको यही तय करना है। तो सिंपल सा आर की वैल्यू दी है 12 मीटर, तो सिर्फ हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि पानी जो है इसके अंदर बौछार होगी, यानी कि स्प्रिंकलर पानी का बौछार करने वाला सर्किल के चारों तरफ घूमेगा, तो जब चारों तरफ घूमेगा तो इसका एरिया कवर करेगा। जब एरिया कवर करेगा तो हमें स्प्रिंकलर के द्वारा वाटर
स्प्रिंकलर वाटर के द्वारा पानी एरिया कवर करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ द गार्डन बाय स्प्रिंकलर वाटर्स के द्वारा पाई आर स्क्वायर, इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे 12 है, पाई की वैल्यू 7 से 22/7, 7 के टेबल्स कटेगा नहीं, इसलिए मैं पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ पे 12 को 2 बार लिखना पड़ेगा 3.14। ये तो आपको पता होगा 12 × 12 जो होता है इसका मल्टीप्लाई 144 होता है, तो 144 कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका अलग से करते हैं। ये हो जाएगा 56 और 4 3 हो जाएगा 12। अब इसी तरह से इसको भी कर देते हैं 5 6 12 50 6 5 1 2 मल्टीप्लाई पे कट्टम लगाया 2 बार 4 1 3, ये आया इस तरीके से। 6 और 5 और 6 11, ये 5 और 2 7, 7 में 4 जुड़ा, 11 में 1 जुड़ा 12, कैरी हुआ 1, ये 4 और 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 और 1, तो 6 आया, 11 हुआ, 9 और 2 11, 11 1 जोड़ 12 और 12 का कैरी 1 1 1 2 मिलके इस तरह से ऐड करने पे इतना आया। डेसिमल 2 अंक के पहले लगेगा, ये आया 452। यानी कि स्प्रिंकलर द्वारा वाटर का जो एरिया निकल रहा है वो 452.12 मीटर स्क्वायर है और दिया गया एरिया जो है 314 मीटर स्क्वायर है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दिया गया जो एरिया है और जो निकाला गया एरिया है वो बड़ा है। यानी कि दिए गए एरिया और जो मतलब जो एरिया फाइंड आउट हुआ है उसका जो एरिया है दिए गए एरिया से वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्प्रिंकलर वाटर जो है द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन, पूरे गार्डन को कवर करेगा, यानी कि यस। तो आप यस लिख के आप कामा लगाएंगे, द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन। तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा आपको, यस लिख के ग्रेटर देन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन से अगर दिए गए रेडियस, क्योंकि ये जो रेडियस दिया है 12, अगर इसके अकॉर्डिंग एरिया अगर दिए गए एरिया से अगर ओवर आता है तो समझ जाइए वो पूरे सर्किल का जो पोर्शन दिया है पूरे चारों तरफ एरिया वाटर से कवर कर लेगा। तो जब कवर कर लेगा, अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो, अगर एरिया कम होता तो वो एरिया को सर्किल को पानी से कवर नहीं कर पाता, तब आप नो लिखते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन आने की वजह से यस हुआ, यानी कि दिए गए एरिया से वो ग्रेटर देन था, और अगर कम आता तो वो नो हो जाता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।